हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ किशन फ्रॉम किशन मैथ्स। मैं आज एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ अपने कोर्स को लेके। मैं यूट्यूब पर एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, जो कि होगा एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, और साथ ही साथ जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और जिनमें मैथ्स पूछा जाता है। एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एमटीएस, एलडीसी, या फिर सीएचएसएल कहिए, सीजीएल मेंस, या फिर जो भी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं और जिनमें भी मैथ्स पूछे जाते हैं, उसके लिए होगा। हमारा ये जो बैच होगा वो एकदम बेसिक लेवल से शुरू होगा, जिसमें इस एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। हमारा जो मैथ्स होगा उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है, जैसे कि नंबर सिस्टम। चूँकि हमारा बैच शुरुआत से हो रहा है, मतलब कि बेसिक से हो रहा है, इसलिए इसकी हम लोग शुरुआत नंबर सिस्टम से करेंगे। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एसआई, सीआई, और उससे जो भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। फिर टाइम और वर्क में ही एक छोटा सा चैप्टर है, टॉपिक कह सकते हैं हम उसको, पाइप एंड सिस्टर्न। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें आता है एक छोटा टॉपिक है वोट एंड स्ट्रीम, रेशियो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ही ख़त्म होगा, उसी से रिलेटेड एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद उसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। फिर ज्योमेट्री, फिर उसी का एक छोटा सा भाग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। क्योंकि यह बैच बेसिक से शुरुआत हो रहा है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में अब हमें क्या क्या पढ़ना होगा, अब हम लोग वो देखेंगे। जैसे नंबर सिस्टम के भीतर हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ टेक्निक्स करने का क्या मतलब। जैसे कि हम लोग बचपन से जोड़ घटाव गुना भाग करते आ रहे हैं, बस वहीं हमें बस वहीं पढ़ना है, लेकिन बस उसके करने का अप्रोच बदल जाएगा। जो भी हम बचपन से ट्रेडिशनली करते आते थे उसे नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच अपनाएंगे, ताकि हम लोग क्वेश्चन को तुरंत कर सकें। कैलकुलेशन ऑफ टेक्निक्स में क्या पढ़ेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसे कि विभाजिता का नियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब मतलब क्या, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करना या फिर उसका स्क्वायर रूट करना, क्यूब करना या क्यूबिक रूट करना। वो भी किस तरीके से, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के तरीके से। कैसे हम लोग जल्दी कर सकते हैं स्क्वायर हो या फिर क्यूब। नंबर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, या फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इससे कि आप लोग को एग्ज़ाम में देता होगा, जैसे कि प्राइम फैक्टर निकालिए, इवन फैक्टर निकालिए, और फैक्टर निकालिए, या फिर जो भी फैक्टर्स उसका सम निकालिए, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल्स। इसके बाद हमें पढ़ना होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में क्या पढ़ेंगे कि जैसे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसके क्या क्या तरीका है। जैसे फैक्टर मेथड होता है, डिवीज़न मेथड होता है, एलसीएम विथ रिमाइंडर्स, एचसीएफ विथ रिमाइंडर्स, हम लोग इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे डिजिट काउंट मतलब क्या, कि आप लोग देखे होंगे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मैं 1 से लेके 999 तक लिखता हूँ, 1 से लेके 500 तक लिखता हूँ, तो मुझे कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। वही है हमारा डिजिट काउंट, इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये ऐसा टॉपिक है जो हरदम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रिमाइंडर थ्योरम कहने का मतलब कि आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे कि कुछ डाटा दिया होगा, उसको किसी और डाटा से भाग दिया जाता है और पूछता है इसका रिमाइंडर कितना होगा। रिमाइंडर में भी हम बहुत चीज़ पढ़ेंगे, जैसे सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज़ अलजेब्रिक, विल्सन, बहुत सारे रिमाइंडर थ्योरम्स हैं इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे। अब हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, जैसे कि एच पी, सी पी, ए पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट कहने का मतलब है कि आप लोग देखे होंगे कोई डाटा होता है, उसका बहुत सारा पावर होता है और बोल देगा कि हमको यूनिट डिजिट निकालिए। उसके बारे में हम लोग इस पॉइंट इस जो उसके बारे में हम लोग
कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट, यानी कि ठीक वैसे ही काम रहता है, इसमें लास्ट 2 डिजिट पूछता है और पहले वाले में 1 डिजिट पूछता है। सर्च एंड इंडिसेज, सर्च घातांक और करनी हम लोग पढ़े हैं ना, वहीं। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, फिर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, हम सब इस फ्रैक्शन के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रिकरिंग बार या रिपीटिशन, तीनों एक ही नाम है, पुनरावृत्ति, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो ये सभी छोटा छोटा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है नंबर सिस्टम के भीतर। फिर मॉड्यूलस, फिर फैक्टोरियल, उसके बाद रोमन नंबर सिस्टम, ये सब नंबर सिस्टम के टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। ये रहा हमारा नंबर सिस्टम में जो भी हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसका एक मैंने आप लोगों को समरी दे दिया कि हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे और नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे। आप जल्दी मैं यूट्यूब पर एक कंप्लीट बैच लेके आ रहा हूँ, जिसकी टाइमिंग डेट जल्दी आपको नोटिफिकेशन में दे दी जाएंगी। आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन दूँ तो आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद।